जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। अपनी वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। और आपके लिए बताना है कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है तो देखिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में भारत की वृद्धि दर है। कितनी है भारत की वृद्धि दर, ये आपको बताना है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या है, राइट आंसर वृद्धि दर पूछा है तो 7.5%। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है 31 जनवरी 2021 को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 31 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए। 31 जनवरी को बताना है तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर डी, यानी कि डी में क्या है, विश्व कुंठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं 31 जनवरी। अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। प्रमुख राज्यों की श्रेणी के तहत इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो 2020 के दूसरे संस्करण में बताना है वह कौन सा राज्य है जो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा कर्नाटक। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के 51वें संस्करण दावोस एजेंडा 2021 की थीम्स क्या थी। इसका विषय बताना है, इसका विषय क्या था, इसकी थीम क्या थी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है, डी राइट आंसर है। ये क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट इसका जो था थीम थी, विषय था, तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है 5 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का प्रेसिडेंसी चुनाव जीतने वाले का नाम है, क्या है ये आपको बताना है। 5 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का प्रेसिडेंसी चुनाव जीतने वाले का नाम है तो 5 का राइट आंसर है ए, यानी कि नाजत समीम। आपका विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछा है तो 6 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि 18 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर आपका 7 पूछा है, विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता की संशोधित रैंकिंग रिपोर्ट हाल ही में जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बताना है, क्या है भारत की रैंकिंग। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वह क्या है, राइट आंसर 7 का 63वां स्थान है भारत का। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर है। 24 दिसंबर 2020 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, महत्वपूर्ण है। और कौन सा दिवस मनाया गया था 24 दिसंबर 2020 को, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का डी, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, भारत में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाल ही में एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस समिति के संबंध में यहाँ पर कथन जो दिए गए हैं वह आपके लिए बताना है कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कूट भी दिए गए हैं। कूट में आपका बी राइट आंसर है, यानी कि इसमें 2 और 3, कूट में बी राइट आंसर है 2 और 3, यानी कि पेरिस समझौता आधिकारिक रूप से 1 जनवरी से लागू होगा। पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता इस समिति के अध्यक्ष होंगी। ये जो कथन है वह सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 पूछा, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे RCEP के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपके लिए बताना है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। कूट भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का राइट आंसर है आपका 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर जो तीनों कथन हैं वह सत्य हैं। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। देखिए नहीं पूछा है आपसे, नहीं प्रयोग नहीं किया गया था, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था अशोक के वह कौन से शिलालेख हैं, सारनाथ, धौली या शहबाजगढ़ी, इनमें से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि शहबाजगढ़ी आपका सही आंसर यहाँ पर है। मैगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे। मैगस्थनीज किस देश के थे ये आपको बताना है, पुर्तगाल, मिस्र, ग्रीस, तुर्की। तो आपका 12 का जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी यानी कि ग्रीस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में, राइट आंसर है हरिहर एवं बुक्का आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है कि निम्नलिखित किन सम्राटों की शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा जो है रुपया मुद्रित हुआ, तो आपका 14 का राइट आंसर है सी यानी कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूछा है, किस संत को, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि गोस्वामी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या पूछा, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष से और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, महत्वपूर्ण है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी। तो 16 का सही आंसर है आपका सी, 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य जो चलाई गई थी रेलगाड़ी, जो पहली बार चलाई गई थी भारत में, कब, 1853 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो वह कौन सा शहर है, बॉम्बे जो अभी वर्तमान में मुंबई है, अहमदाबाद, पुणे, कलकत्ता जो अभी वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो 17 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 बॉम्बे, मुंबई आपका जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 क्या पूछा है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट खालिस्तान की हत्या के प्रयास के लिए जो है फांसी दी गई थी, ये आपको बताना है। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट खालिस्तान की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो आपका यहाँ पर 18 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि किंग्सफोर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है और आपका यहाँ पर सही आंसर है कब हुआ था ये समझौता। तो सही आंसर है 19 का विकल्प नंबर 1 1966 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पूछा, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। तो बताइए वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, हवा के, वर्षा और चक्रपात के, तूफान के, अग्नि के। तो 20 का राइट आंसर है सी यानी कि वर्षा और चक्रपात के। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है ये आपको बताना है, बस्तर। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 21 और 21 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में है बस्तर जिला। क्वेश्चन नंबर आपका 22 पूछा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे कूट आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है कूट में आपका यहाँ पर 22 का ए राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। तो ए का तीसरा हो जाएगा, पुलिकट झील कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। बी का पहला हो जाएगा, चिल्का झील उड़ीसा में है। सी का चौथा हो जाएगा यानी कि बुलर झील कश्मीर में है। और डी का दूसरा हो जाएगा यानी कि सांभर झील राजस्थान में है। इस प्रकार आपके यहाँ पर सम्मिलित हो गए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। तो 23वां क्वेश्चन है, राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि रावी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा है, 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये है, क्या है कि देखिए बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है, जूट, चाय, बाजरा या मक्का। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है आपका सी यानी कि चाय आपका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। तो 25 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान पूछा है तो 26 का राइट आंसर है आपका डी, इलाहाबाद। प्रयागराज में ये जो है ये संस्थान स्थित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार, गैर संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ये राइट आंसर है मौलिक अधिकार आपका सही आंसर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। वह राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। 28 का क्या होगा सही आंसर। 28 का सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में पूछा है 29 का आंसर बताना है और 29 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, यानी कि 80 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या पूछा है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो ये जो बिल है इसको कौन प्रमाणित करता है, क्वेश्चन नंबर 30 है और आपका 30 का जो राइट आंसर है वह होगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के संशोधन द्वारा लिया गया था। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लिया गया था। तो आपका 31 का राइट आंसर है ए, यानी कि 32वां संशोधन द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है राइट आर्ट्स बिल्डिंग से भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है। 32 में बताना है तो 32 का राइट आंसर है आपका सी, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार का ये भवन है। और क्वेश्चन नंबर 33 से क्या पूछा है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 33 का सही आंसर है आपका यहाँ पर डी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 34 से 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 34 का आंसर है आपका 382। 382 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा है आपसे यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का शुभारंभ कब किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। 35 का राइट आंसर बताना है तो 2 अक्टूबर 2014 को इसका जो है अभियान का शुभारंभ किया गया था, विकल्प नंबर डी सही आंसर आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया था नमामि गंगे योजना के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका बी राइट आंसर है, 5 गांव को गोद लिया गया था, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर क्या पूछा है तो देखिए संघनन जल चक्र की प्रतिक्रियाओं में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। 37वां क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा कि वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है संघनन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। केरल में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य 38 का राइट आंसर है डी, यानी कि कर्नाटक आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है खालिस्तान कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहाँ उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 39 का एक, यानी कि लंबवत खेती। लंबवत खेती आपका यहाँ पर सही आंसर है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 से महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प नंबर बी, यानी कि 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। निर्वात, पानी, लोहा या वायु। तो किसमें सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो आपका राइट आंसर है 41 का विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि लोहा आपका सही आंसर होगा। नींबू निचोड़ने की मशीन खालिस्तान है, बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताना है नींबू निचोड़ने की मशीन खालिस्तान है। तो 42 का राइट आंसर बी, यानी कि द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक आपका सही आंसर होगा। खाने का सोडा है, कौन सा है बताइए। खाने का सोडा है यहाँ पर 43 में पूछा है। तो आपका 43 का सही आंसर क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। खाने का सोडा जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है। 44 का ये राइट आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होता है। भाई हार्मोन से बताना है जो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होता है। 45 का राइट आंसर होगा सिक्रेटिन। सिक्रेटिन आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर पूछा गया है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर क्या पूछा है, आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है। तो आलू में ब्लैक हार्ट होता है, ब्लैक हार्ट, और ये किसके कारण होता है। तो 46 का सही आंसर आपका होगा भंडारण में O2 की कमी के कारण। भंडारण में O2 की कमी के कारण होता है ब्लैक हार्ट आलू में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49, 50 ये 4 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग से संबंधित हैं, तो इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। अगले वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।